वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम द ब्लैक एरोप्लेन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और आज हम उसका पार्ट 1 करेंगे जिसमें हम 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। जो इसके पुराने चैप्टर्स हैं इससे पहले वाले उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में हैं, तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लीजिए। और जो इसी चैप्टर के नेक्स्ट 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। What are the main events of the story The Black Aeroplane? इसमें कौन कौन से मेन इवेंट्स थे? जो ब्लैक एरोप्लेन है वो किसने लिखी है? फ्रेडरिक फॉसेट ने। तो इसमें सर्वाइवल, करेज और बहुत मिस्ट्री वगैरह की चीजें भी इस जो स्टोरी है इसमें है। तो ये स्टोरी किस चीज के अराउंड है? एक पायलट के अराउंड जो माउंटेन्स के ऊपर फ्लाई कर रहा है और तब जो वेदर है वो बहुत ही खराब वेदर है। जो पायलट है वो बहुत क्लाउड्स के बीच में से जा रहा है, हैवी क्लाउड्स के बीच में से, और स्टॉर्म को फेस करते करते जा रहा है। तो उसका जो प्लेन है वो बहुत पुराना है और वैसे भी इतने ज्यादा स्टॉर्म के कारण एक बहुत ही डेंजर सिचुएशन बन गई थी क्योंकि वो बहुत हैवी क्लाउड्स के बीच में से जा रहा था। तो अब उसे कुछ दिख भी नहीं रहा था आगे, तो उसे ये लग रहा था कि अगर वो अब ऐसे आगे और जाएगा तो प्लेन जो है वो क्रैश हो जाएगा या फिर कोई भी नहीं बचेगा। तो फिर सडनली क्या होता है कि एक ब्लैक एरोप्लेन उसके पास आता है और उसके साथ साथ ही उड़ना शुरू कर देता है। तो जो दूसरा प्लेन होता है ना वो साइलेंटली ये वाले प्लेन के साथ कम्युनिकेट करता है, इशारों में उसको बताता है कि मुझे फॉलो करो। और हेल्प जो नरेटर है उसको हेल्प करता है कि वो माउंटेन की पीक पे किसी पे टकरा ना जाए या उसके प्लेन को कुछ हो ना जाए, तो उसकी सेफ लैंडिंग में उसकी हेल्प करता है। तो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो स्टॉर्म से उसको सेफली बाहर निकाल देता है। और जो नरेटर है जब वो लैंड करता है और वो अथॉरिटीज से पूछता है कि वो कौन सा था, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी प्लेन नहीं था जिसने यहाँ लैंड करना हो या फिर जो रडार में दिख रहा हो। सिर्फ आपका ही प्लेन जो है वो रडार पे दिख रहा था। तो इससे एक मिस्ट्री क्रिएट होती है कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो क्या था और उसके अंदर कौन था जिसने हेल्प की। तो ये एक स्टोरी है जो जिसकी थीम क्या है? फियर, सुपर नेचुरल इंटरवेंशन और ट्रस्ट। ये वाली थीम्स को ये स्टोरी हाईलाइट करती है कि ऑब्वियसली बात है अगर वो नहीं दिख रहा तो इसका मतलब कि जो डिवाइन इंटरवेंशन थी कि भगवान ने हेल्प की और भगवान पर विश्वास और ये सब चीजों के जो थीम्स है उस चीज को हाईलाइट करती है। अब ये जो ब्लैक एरोप्लेन है उसे एज अ गार्डियन स्पिरिट भी बोला जा सकता है, या फिर जो नरेटर्स की स्ट्रॉन्ग विल पावर थी वो भी माना जा सकता है कि उससे भगवान पे इतना विश्वास था, या फिर वो एक बहुत ही धार्मिक इंसान था जिसकी वजह से उसकी इतनी हेल्प हुई जब उसे इतनी ज्यादा जरूरत थी। तो पायलट की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, जो फ्लाइट के दौरान उसे क्या क्या इमोशंस थे, उसके क्या क्या उसकी फीलिंग्स थी। तो उसके बहुत वैरायटी ऑफ इमोशंस देखने को मिले थे जब वो फ्लाई कर रहा था। पहले तो वो बहुत कॉन्फिडेंट था बट बाद में जो उसका फियर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि स्टॉर्म जो था वो बहुत ज्यादा तेज हो गया था। इनिशियली वो बहुत काम था और उसे लग रहा था कि वो डेंजरस जो वेदर है उससे निकल जाएगा, बट जैसे जैसे जो बादल है वो और ज्यादा घने हो गए तो जो विजिबिलिटी थी वो ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी जिसके कारण उसकी एंजाइटी बहुत बढ़ गई थी। फिर उसने ये रियलाइज किया कि अब शायद वो कहीं बादलों से टकरा ना जाए या फिर उसके प्लेन को कुछ हो ना जाए। बट जो एक ब्लैक एरोप्लेन था उसने उसकी मदद की थी। तो जो ब्लैक एरोप्लेन था जब वो उसके पास आया तो उससे उसको एक रिलीफ मिला। स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज था, उसे वो सोच रहा था कि मैं इस ब्लैक एरोप्लेन पे यकीन करूं या ना करूं। बट फिर उसने उस पे यकीन किया और उसका जो डेंजर था वो टल गया और वो सेफली लैंड कर गया। थर्ड है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन इन द स्टोरी? तो ब्लैक एरोप्लेन का क्या सिग्निफिकेंस है स्टोरी में? जो ब्लैक एरोप्लेन है वो एक सेंट्रल पार्ट है इस स्टोरी का, क्योंकि वो एज अ गार्डियन या फिर कोई सुपर नेचुरल प्रोटेक्टर लग रहा था जिसने जो पायलट है
उसके प्लेन को गिरने से बचा लिया, क्रैश होने से बचा लिया, और जितने भी लोगों थे उन सबकी मदद की। और जो ब्लैक एरोप्लेन है उसने पायलट को सेफली लैंड करवाया। और उसकी जो सडन अपेयरेंस थी, और कि वो अचानक से आया और अचानक से डिसअपेयर हो गया, उससे ऐसा पता चला जैसे कोई वो सुपर नेचुरल पावर थी। तो जो लोग भी थे, जो उसने जाके पूछा कि ये प्लेन जो था वो कौन सा था, उसने अथॉरिटी से पूछा पायलट ने, तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा कोई भी प्लेन नहीं था, रडार पे सिर्फ आपका ही प्लेन दिख रहा था। तो इससे एक बहुत ज्यादा मिस्ट्री क्रिएट हुई, इससे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो प्लेन कौन सा है। तो सभी को यही लग रहा था कि वो कोई फिजिकल प्लेन नहीं था, बल्कि वो जो भगवान था उन्होंने ही उसकी हेल्प की। तो ये जो ब्लैक एरोप्लेन है ये होप को रिप्रेजेंट करता है, डिवाइन इंटरवेंशन को रिप्रेजेंट करता है, कि जो विश्वास है और जो भगवान की मदद है वो सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि कई बार जो हेल्प है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वेज में भी आती है। फोर्थ है, हाउ डज द ऑथर बिल्ड सस्पेंस इन द ब्लैक एरोप्लेन। तो ऑथर ने कैसे इसमें सस्पेंस रखा। अब इसमें कैसे सस्पेंस था, पहले जो वेदर था वो बहुत ही क्या था, काम वेदर था और बहुत अच्छा सुहावना मौसम था। बट बाद में स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हो गई थी और इतने घने बादल थे जिसके कारण जो विजिबिलिटी थी वो जीरो हो गई थी। अब जब इतनी स्ट्रॉन्ग विंड थी उसके कारण पायलट को टेंशन हो रही थी कि पता नहीं वो लैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो जब उसकी विजिबिलिटी जीरो हो गई प्लेन की और पायलट को आगे कुछ दिख नहीं रहा था, तो सडनली एक ब्लैक एरोप्लेन आया, जिससे ये नहीं पता चला कि वो कौन था, जो प्लेन के अंदर था वो कौन था, या फिर वो ब्लैक एरोप्लेन कौन सा था। तो ये जो स्टॉर्म के वक्त जो पायलट की हेल्प की एक ब्लैक एरोप्लेन ने, तो ये अचानक से आया और अचानक से डिसअपेयर हो गया एक सेफ लैंडिंग करवाने के बाद। तो इससे एक बहुत ही सुपर नेचुरल ट्विस्ट आया, जिससे एंड में सस्पेंस रह गया कि कौन था जिसने उसकी मदद की। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ द थीम ऑफ सर्वाइवल इज डिपिक्टेड इन द स्टोरी। तो इसमें जो थीम है सर्वाइवल की वो कैसे पता चलती है। तो जो पायलट है उसने एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फेस की थी इस फ्लाइट में। तो क्या था, एक इतना बैड वेदर था और उसे कुछ दिख भी नहीं रहा था, और उससे था कि कहीं वो माउंटेन्स पे ना टकरा जाए या फिर क्रैश ना हो जाए। तो उसका जो डिटर्मिनेशन था कि उसे लोगों की भी रक्षा करनी और खुद की भी, तो बिना डरे उसने सोचा कि वो ध्यान देगा उड़ने पर और कोशिश करेगा कि वो केयरफुली लैंड कर सके। बट उससे जो जीरो विजिबिलिटी थी उसके कारण वो लैंड नहीं कर पा रहा था। तो फिर अचानक से एक ब्लैक एरोप्लेन जो था वो एक होप की तरह उसके पास आया और उसकी हेल्प की। अब ये स्टोरी हमें बताती है कि जो सर्वाइवल है समटाइम्स हमारे एंड पे नहीं भी होता। जो सर्वाइवल है कई बार बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल होता है, कि कई बार कुछ सिचुएशंस वर्स होती हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं होती। फिर हम कैसे बचते हैं, लक से, फेथ से, या फिर मिस्टीरियस इंटरवेंशन। मतलब या तो अपने लक से, या फिर हमें यकीन है कि हम बच जाएंगे, भगवान हमारी रक्षा करेगा। और मिस्टीरियस इंटरवेंशन मतलब जैसे डिवाइन इंटरवेंशन की, भगवान ने आकर खुद रक्षा की। तो इस थीम से जो स्टोरी है वो इनकरेज करती है सबको कि हमें ब्रेव रहना चाहिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें विश्वास रखना चाहिए खुद पे भी और भगवान पे भी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।